सेटअप मार्केट और आज के ट्रेड के ऊपर। तो ग्लोबल संकेत तो बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पे। कल अपना मार्केट भारी वोलेटाइल था। क्या मार्केट क्या हुआ कल, इतना भयानक वोलेटिलिटी? नीरज जी गुड मॉर्निंग। आशीष गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने एकदम सही, जैसे कहते हैं ना, सही पकड़ा कि ये माजरा क्या है। कल का प्राइस एक्शन बहुत डिसअपॉइंटिंग था। कल पहले 15-20 मिनट तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल जो हमने सोचा था वही हो रहा है। गैप अप खुले, 15 मिनट के लिए थोड़ा नीचे आए, फिर मार्केट ने वो हाई निकाला और उसके बाद ऐसा लग रहा था मुझे कि ट्रेंड डे शुरू होगा, लेकिन उसके बाद फिर कोलैप्स हो गए। वो जो सेकंड कोलैप्स आया वहाँ पे क्लियर हो गया था कि मार्केट तैयार नहीं था उस रैली के लिए। और एक चीज़ जो समझ में आ गई कल के उससे, जो फ्राइडे को मार्केट गिरा इसका मतलब उस टैक्स रिपोर्ट की वजह से नहीं गिरा था वो। वैसे भी वो रिपोर्ट तो थर्सडे की थी, ठीक है, और फ्राइडे को इंटरडे में मार्केट गिरा था। एफएम का क्लैरिफिकेशन आ गया, सब कुछ हो गया तो, और इंक्रीमेंटली कल सारे क्यूज पॉजिटिव थे, फिर मार्केट क्यों गिरा कल? तो कल का प्राइस एक्शन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। और कल के प्राइस एक्शन ने मुझे एक चीज़ आप बताइए। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ लोगों को, मार्केट में अगर वेरिएबल चेंज हो तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अब मार्केट में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुक करके साइड में हट जाए। वो अब लोग बोलेंगे 2, 3, 4, 5, 6 से क्या हुआ, ठीक है वो भी आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अभी के लिए कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट बुक करें और साइड्स हो जाएं कुछ टाइम के लिए। और एक और चीज़, अब इस मार्केट में सिर्फ एक वन वे चीज़ ना लेके चलें कि मुझे बस बाय ऑन डिप्स ही करना है। सेल ऑन रैली पे भी पैसा बन रहा है अब, और सेल ऑन फेलियर ऑफ रैली पे पैसा बन रहा है। तो आप दोनों साइड के ट्रेड्स के लिए तैयार रहें। और उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है इंडिया विक्स। जिस तरीके से इंडिया विक्स एक चल रहा है, वो एक साइन दे रहा है आपको कि ये थोड़ी सी एक बड़ी करेक्शन हो सकती है। हो सकती है, जरूरी नहीं कि होगी, हो सकती है। और अगर बड़ी करेक्शन आई तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। बड़ी करेक्शन से मेरा क्या मतलब है कहने का, लेवल बता देता हूँ। कल हमने फिर 20 डेमा टेस्ट किया और बड़ी मुश्किल से उसको डिफेंड किया। अब वो है 22,428। अब मुझे लग रहा है कि 21,800 से 22,000 तक हम करेक्ट हो सकते हैं। वैसे एक अप्रोच ये रहती है कि आप 20 पे खरीद लें, 50 का स्टॉप लॉस लगा दें, लेकिन मुझे थोड़ा उसमें अब थोड़ा रिस्क लग रहा है कल का प्राइस एक्शन देखकर और कल का मिड कैप एक्शन देखकर, खासतौर से जिस तरीके की मार्केट ब्रेड थी। और 21,800 से 22,000 तक मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन पॉसिबल है, जो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इंडिया विक्स देखिए आप, मेरे ख्याल से अब यहाँ से सबसे बड़ी स्टोरी इंडिया विक्स है। और मैं और आशीष ये डिस्कस कर रहे थे आई थिंक एक हफ्ता पहले कि जो 10 पे पहुँच गया था कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी हो गई है मार्केट में। उसके बाद से वन वे कल 13% भागे और 7 दिन का चार्ट देखिए आप 54%। वो 10 का इंडिया विक्स लगाने के बाद ऐसे भागे। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि अब विक्स जब बहुत कम हो तो ऑप्शन सेलिंग में नुकसान है और विक्स जब बहुत ज़्यादा हो तो ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। आप कोई भी ऑप्शन किसी भी प्राइस पे सेल करेंगे, लो विक्स पे आप अगर ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं ना, चांसेस हैं कि आपको उससे भी लोअर प्राइस मिल जाएंगे कवर करने के लिए। हाई विक्स पे जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो दिक्कत आती है। तो इंडिया विक्स में जो सर्ज आ रहा है ना, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि ऑप्शन राइटर्स के मज़े हो गए, नहीं, उल्टा है। कुछ टाइम के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहें और इनफैक्ट ऑप्शन सेलिंग की गलती ना करें इस मार्केट में कि मैं पुट्स और कॉल्स दोनों बेच देता हूँ। चांसेस हैं कि आपका दोनों तरफ का स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए मार्केट से दूर रहें, कोई नुकसान नहीं है। और एक चीज़, अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं तो 2-3 सेक्टर्स पर फोकस कर सकते हैं। एक तो आईटी, एक फार्मा, एक एफएमसीजी। थोड़ा डिफेंसिव रहें। कल आईटी का ट्रेंड अच्छा था, फार्मा में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लूपिंग के नंबर्स अच्छे हैं, हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे, और एफएमसीजी में भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो मार्केट वॉलेटिलिटी में आपका साथ देते हैं नॉर्मली, तो इन सेक्टर्स पर आप फोकस कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। इंटरेस्टिंग भाई साहब, थोड़ा सा टेक्सचर में बदलाव, मुनाफा बांधने का समय, थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन, थोड़ा सतर्क रहने की सलाह। ऐसे में आज और डिटेल में फिर निफ्टी डिवाइन की जब स्ट्रैटेजी पे बातचीत होगी तो मार्केट्स को और टटोल लेंगे। लेकिन अप फ्रंट ब्यूटीफुल कमेंट्री के साथ आज के शो की शुरुआत कर रहा हूं। मंगलवार का दिन है और इस मुनाफे की तैयारी की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ।